Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit 5th topic बायो एसे, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा कि बायो एसे क्या होता है, बायो एसे का प्रिंसिपल, देन टाइप्स ऑफ बायो एसे, देन बायो एसे के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन। फिर हमने बायो एसे स्टार्ट किया, पहला इंसुलिन का, सेकंड ऑक्सीटोसिन का, और अब हम देखेंगे थर्ड बायो एसे दैट इज़ डिजिटैलिस। तो अब हम डिजिटैलिस का बायो एसे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कि डिजिटैलिस का जो बायो एसे है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सो पोटेंसी ऑफ टेस्ट सैंपल इज़ कंपेयर्ड विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बाय डिटरमाइनिंग द एक्शन on the cardiac muscles. Any other equivalent method which gives results similar to those obtained by this method is also valid. So प्रिंसिपल में बताया गया है कि जो डिजिटैलिस का बायो एसे है उसमें जो आपके टेस्ट प्रिपरेशन है उसका जो एक्शन है कार्डियक मसल्स पे, उसे टेस्ट सैंपल का जो एक्शन है कार्डियक मसल्स पे उसके साथ कंपेयर किया जाता है और इस तरीके से टेस्ट सैंपल की पोटेंसी को डिटरमाइन किया जाता है बाय कंपैरिजन। तो इसमें क्या करेंगे, डिजिटैलिस के बायो एसे में टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड जो प्रिपरेशन है दोनों को देंगे, कार्डियक मसल्स को, और एक्शन जो है उसे कंपेयर किया जाता है। अब कोई अगर ऐसा ही कोई अदर इक्विवेलेंट मेथड है जो सिमिलर एक्शंस देता है तो वो मेथड भी डिजिटैलिस के बायो एसे के लिए वैलिड होगा। अब हमने कहा स्टैंडर्ड प्रिपरेशन और टेस्ट प्रिपरेशन, तो टेस्ट और स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे, कितनी यूनिट में बनाएंगे उसको देखते हैं। सो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एंड यूनिट्स की अगर हम बात करें तो द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड पाउडर्ड डिजिटैलिस लीव्स in that 1 unit is equals to 76 mg। इसमें जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनती है वो बेसिकली जो डिजिटैलिस की लीव्स होती हैं उनको ड्राई करके और उनका पाउडर फॉर्म करके बनाया जाता है और इसकी जो 1 यूनिट होती है उसके अंदर 76 mg प्रेजेंट होता है। देन इससे क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ये जो हमने ड्राइड लीव्स लिए हैं उनका पाउडर लिया है उससे क्या करेंगे, अब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड विथ dehydrated alcohol in continuous extraction apparatus for 6 hours। मीन्स कि जो आपका एक कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन apparatus होता है उसके अंदर जो पाउडर है डिजिटैलिस की लीव्स का उसको डिहाइड्रेटेड अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस के लिए 6 आवर्स लगते हैं। देन द फाइनल एक्सट्रैक्ट शुड कंटेन 10 ml in which 5 ml is alcohol and 5 ml is water per 10 ग्राम ऑफ डिजिटैलिस पाउडर। मीन्स कि इसमें जो फाइनल एक्सट्रैक्ट होता है उसमें 10 ग्राम आपका पाउडर है और वो किस में है, 10 ml में है। 10 ml में से 5 ml आपका अल्कोहल है, 5 ml वाटर है और उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट हुआ है। इट शुड बी स्टोर इन बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले आपने इनिशियल एक्सट्रैक्शन किया डिहाइड्रेटेड अल्कोहल से और फिर हमने सेकेंड एक्सट्रैक्शन किया जिसे हमने फाइनल एक्सट्रैक्ट बोला। इसमें 10 ml जो होगा उसमें 10 ग्राम डिजिटैलिस लीव्स होंगी और फिर ये जो फाइनल एक्सट्रैक्ट है इसे 5 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच के टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। देन आपके आते हैं मेथड्स कि कैसे आप बायो एसे परफॉर्म करेंगे। तो इसमें पहला मेथड आता है ग्वानी पिग मेथड जिसे एंड पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल एक्सट्रैक्ट्स are diluted with normal saline in such a way that 1 gram of digitalis powder is diluted to 80 ml। हमने क्या किया है, 10 ml के अंदर हमारा 10 ग्राम डिजिटैलिस के स्टैंडर्ड बनाया है। अब इसको डाइल्यूट करेंगे नॉर्मल सलाइन के साथ और
इसको इतना डाइल्यूट करेंगे कि इसके 80 ml के अंदर 1 ग्राम डिजिटेलिस पाउडर होगा। अब फिर क्या करेंगे, Guanipig is anesthetized with suitable anesthetics. It is dissected on operation table. एक ऑपरेशन टेबल होगी हमारे पास, वहाँ पर क्या करेंगे हम ग्वानिपिग को लेंगे और उसे डाइसेक्ट करेंगे। पहले तो उसे एनेस्थाइज करेंगे एनेस्थेटिक से और फिर उसको डाइसेक्ट करेंगे। फिर डाइसेक्ट करके क्या करेंगे, द जुगुलर वेन इज स्ट्रेस्ड आउट बाय रिमूविंग अधेरिंग टिश्यूज एंड कैनुलेटेड बाय मीन्स ऑफ वीनस कैनुला। मीन्स कि जो आपके जुगुलर वेन हैं उसको ट्रेस आउट करेंगे और उससे जितने भी टिश्यूज़ अडेयर हो रहे हैं उनको रिमूव करेंगे और फिर जो जुगुलर वेन हमने ट्रेस आउट करी है उसको कैनुलेट करेंगे बाय वीनस कैनुला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ग्वानिपिग मेथड परफॉर्म किया, जिसमें क्या किया हमने बेसिकली हमने हमारा स्टैंडर्ड बनाया हुआ था, पहले उसका डाइल्यूशन बनाया, फिर ग्वानिपिग लिया, उसको एनेस्थाइज किया, फिर उसको डाइसेक्ट किया। डाइसेक्ट करने के बाद इसमें से जुगुलर वेन निकाली और उसमें हम क्या देखेंगे, जो कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम स्टैंडर्ड और टेस्ट प्रिपरेशन देंगे तब। नेक्स्ट आता है हमारा पिजन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, मिनिमम 6 पिजन्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग ईच सैंपल। हर सैंपल के लिए आपको 6 पिजन्स यूज़ करने हैं। दे शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रॉस एविडेंस ऑफ डिजीज़ और एमियासिएशन। अब जो हमने ये पिजन्स चूज़ किए हैं, ये पिजन्स को कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही इनका कोई वेट लॉस होना चाहिए, इनका एक प्रॉपर वेट होना चाहिए। फिर द वेट ऑफ हेवीएस्ट पिजन शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द वेट ऑफ लाइटेस्ट पिजन। अब हमारे पास जो एक वैरायटी ऑफ पिजन्स होंगे, किसी का बहुत लाइट होगा, किसी का बहुत हैवी होगा, तो जो हैवीएस्ट पिजन का वेट है वो लाइटेस्ट पिजन के वेट से डबल के बराबर नहीं होना चाहिए या डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फूड इज़ विथहेल्ड 14 to 62 हार्स बिफोर द एक्सपेरिमेंट। मतलब अब हमने एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट करने के 16 से 28 घंटे पहले जो है उन पिजन्स को फूड नहीं देना है, उनको फास्टिंग कंडीशन में रखना है। देन पिजन्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, वेट, ब्रीड इनटू 2 ग्रुप्स। अब हमारे जो पिजन्स हैं उनको आप सेपरेट करेंगे 2 ग्रुप्स में। 6 पिजन्स हैं तो 3-3 के ग्रुप बना लेंगे, जिसके अंदर सेक्स के भी हाफ पे, वेट के भी हाफ पे और ब्रीड के भी हाफ पे इन्हें अलग अलग करेंगे। फिर उनको सेम टेस्ट देंगे और सैम्पल प्रिपरेशन देंगे और एक्शन जो है उनका देखेंगे। तो इस तरीके से पिजन मेथड परफॉर्म किया जाता है। तो अगर हम समराइज फॉर्म में कहें तो हमने क्या किया, पिजन मेथड में 6 पिजन लिए, देखा कि उनको कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, और वो ज़्यादा पतले भी नहीं हैं, और फिर उनका वेट देखा। वेट में हमने देखा कि जो हाईएस्ट वेट वाला जो पिजन है उसका वेट लोएस्ट वेट वाले पिजन के डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमने फूड देखा कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके 16 से 28 घंटे पहले उनको कोई खाना वाना नहीं देना है। और फिर हमने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फिर उनको हम टेस्ट और जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है वो इंजेक्ट कराएंगे और उनका एक्शन देखेंगे कि उनकी मसल्स जो हैं, कार्डियक मसल्स, उन पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से पिजन मेथड परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 4th बायोएसे, दैट इज़ बायोएसे ऑफ डी ट्यूबोक्यूरेनिन। तो इसमें हमारा पहला मेथड है रैबिट हेड ड्रॉप मेथड। कैसे परफॉर्म किया जाता है रैबिट हेड ड्रॉप मेथड? तो सबसे पहले इसका आता है प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस है। सो डी ट्यूबोक्यूरेनिन हाइड्रोक्लोराइड is injected into the marginal vein of rabbit, its ear, till the rabbit's neck muscles are relaxed such that the animal cannot hold its head up. The total amount of test sample required to produce the endpoint is compared with the total amount of standard sample required to produce similar endpoint. Means कि जो आपका डी ट्यूबोक्यूरेनिन हाइड्रोक्लोराइड है उसके हम इंजेक्शन लगाएंगे रैबिट के ईयर की मार्जिनल वेन में, तब तक जब तक कि जो रैबिट की नेक मसल है
वो रिलैक्स है, सच दैट कि एनिमल कैनॉट होल्ड इट्स हेड अप, मतलब कि जब तक कि वो रैबिट जो है वो सडनली अपनी जो हेड है उसको अप नहीं करेगा, मीन्स कि उसकी जो नेक मसल्स होंगी ना वो रिलैक्स हैं और वो आराम से अपना सर झुका के बैठा हुआ है रैबिट, तब तक तो हम इंजेक्ट करते जाएंगे। और जैसे ही सडनली वो अपना हेड को अप करेगा, ड्यू टू उसकी मसल्स जो हैं वो उनमें स्ट्रेचिंग होएगी, उस टाइम पे हम उसे देना बंद करेंगे और वो हमारा क्या होएगा, एंड पॉइंट होएगा। तो इस तरीके से हम टेस्ट जो सैंपल है उसको इंजेक्ट कराएंगे और स्टैंडर्ड जो सैंपल है उसको इंजेक्ट कराएंगे, और दोनों का एंड पॉइंट देखेंगे कि कितने टाइम में या कितनी डोज में जो रैबिट है उसने अपना हेड अप किया है और उसकी जो नेक की मसल्स हैं वो अब रिलैक्स नहीं रही हैं। तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है हमारा डी ट्यूबरकुलैनिन का बायोएसे। इसमें जो आप रैबिट्स का सिलेक्शन करोगे वो कौन से रैबिट्स होने चाहिए, तो आता है हमारा नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ रैबिट्स। रैबिट्स वेइंग 2 kg, मीन्स कि वो रैबिट्स जिनका जो वेट है वो है 2 kg are used, and animals should be free from disease, obtained from a healthy colony, and should be accustomed with experimental procedure। मीन्स कि जो हमारे रैबिट्स हैं उनका वेट जो है वो 2 kg होना चाहिए, और एक कॉमन चीज़ जो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि उन्हें कोई भी और डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हेल्दी रैबिट्स होने चाहिए, हेल्दी कॉलोनी से बिलोंग करने चाहिए, और एक एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसीजर हैं उसको वो कस्टमाइज़ कर सकें, इस तरीके के वो रैबिट्स होने चाहिए। अब इसका प्रोसीजर क्या है, तो नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। इसमें ईच रैबिट्स इज प्लेस्ड इन द होल्डर विथ इट्स हेड प्रोट्यूटिंग आउटसाइड। आपने रैबिट होल्डर देखा होगा, उसमें क्या करते हैं, रैबिट को अच्छे से बिठा देते हैं, उसकी जो सिर्फ नेक होती है, गर्दन वहाँ से लेकर के उसका फेस बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रैबिट को रैबिट होल्डर में लगाएंगे, उसमें जो उसका हेड है वो बाहर की तरफ आ रहा होता है, और उसका हेड जो है वो आराम से फ्रीली मूवेबल होना चाहिए। इस तरीके से उसे उसमें प्लेस करते हैं। इसके लिए मिनिमम जो है 8 रैबिट्स यूज़ किए जाते हैं। और क्या करेंगे फिर, अपन जो मार्जिनल ईयर वेन है वहाँ पे हम इंजेक्शन देंगे डी ट्यूबरकुलैनिन का, और तब तक देंगे जब तक कि वो अपना हेड जो है ऊपर नहीं कर ले, तब तक देंगे। तो इससे हम देखेंगे कि कितनी ड्रग का जो अमाउंट है वो देने पर उसकी जो नेक की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स नहीं रहती हैं। इसके ऊपर बेस्ड होता है हमारा बायोएसे। नेक्स्ट आता है फ्रॉग रेक्टस एब्डोमिनस मसल प्रिपरेशन। दिस इज द सेकंड मेथड टू ऑब्जर्व द बायोएसे ऑफ डी ट्यूबरकुलैनिन। सो इसमें क्या किया जाता है, अ फ्रॉग इज पीथड एंड लेड ऑन इट्स बैक on a cork covered board to which it is pinned. The skin covering the abdomen is cut away, and the rectus abdominis muscles is of one side is dissected from pelvic girdle to its insertion in the cartilage of the pectoral girdle. The muscles is then pinned to the cork by 4 pins to keep the normal length, while the thread is seen through each end. It is then mounted on the organ bath containing frog's ringer solution, which contains NaCl, KCl, CaCl2, NaHCO3, glucose and distilled water up to 2000 ml। मीन्स कि इसमें करते क्या हैं, सबसे पहले एक फ्रॉग लेंगे आप, ठीक है, उसको उल्टा यानी कि उसके जो बैक साइड है वहाँ से लिटाएंगे उसको कवर बोर्ड पे, और उसको जो है पिन कर देंगे, मीन्स की पिन से उसको वहाँ पे एकदम सेट कर देंगे। फिर जो उसका अपर पोर्शन है जहाँ पे उसका अब्डोमिनन है वहाँ पे जो स्किन है उसको कट करेंगे सबसे पहले, और जो उसकी एक साइड पे जो रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स हैं उसको डाइसेक्ट करेंगे उसके पेल्विक ग्रिडल वाले साइड से, ताकि इंसर्शन कर सकें हम कार्टिलेज में पेक्टोरल ग्रिडल की। मीन्स कि आपने पेल्विक ग्रिडल होता है और एक पेक्टोरल ग्रिडल होता है, ठीक है। अब हमारा
जो पेल्विक ग्रिडल है उसको तो हमने डाइसेक्ट करके निकाल लिया। रेक्टस जो एब्डोमिनस मसल्स है एक साइड की, उसको डाइसेक्ट किया पेल्विक ग्रिडल से और फिर उसको निकाल लिया। और फिर जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल है उसकी कार्टिलेजेस में हमने इंसर्शन करना है। फिर जो मसल्स हैं उनको हम पिन करेंगे 4 पिन से कॉर्क में, ताकि उनकी एक नॉर्मल लेंथ जो है वो मेंटेन रहे। जबकि एक थ्रेड लेंगे जिससे कि जो हम उसके एंड से उनको हम सिल देंगे। ठीक है, अब उसको ये जो हमारा बचा है जो पेक्टोरल ग्रिडल की कार्टिलेजेस हैं उसको हम माउंट करेंगे यानी लगाएंगे ऑर्गन बाथ पे। जिस ऑर्गन बाथ में क्या है, फ्रॉक्स रिंगर सोल्यूशन हमने बना के रखा है। फ्रॉक्स रिंगर सोल्यूशन में क्या होता है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड 6.5 ग्राम, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.29 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 होता है 0.24 ग्राम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 की क्वांटिटी होती है 0.4 ग्राम और ग्लूकोज होता है 1.5 ग्राम। इन सारे सॉल्ट्स को मिक्स किया जाता है डिस्टिल वाटर 2000 ml के अंदर और इस तरीके से रिंगर सोल्यूशन बनाया जाता है। अब हमने क्या करना है, इंजेक्शन लगा करके एक्टिविटी को मेज़र करना है। किसकी, डी ट्यूबोक्वेरेनिन की, टेस्ट की और सैंपल की जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, रेक्टस की एब्डोमिनल मसल्स हैं, उनमें कैसा एक्शन शो कर रहा है डी ट्यूबोक्वेरेनिन। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये जो ड्रग है ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होती है। तो जब हम इस ड्रग का सोल्यूशन बना के टेस्ट सैंपल बना के और स्टैंडर्ड प्रिपरेशन देंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि जो मसल्स हैं हमारे पेक्टोरल ग्रिडल की कार्टिलेजेस जो है उनमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से फ्रॉक्स रेक्टस एब्डोमिनिक मसल प्रिपरेशन जो मेथड है वो परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बायोएसे ऑफ हिस्टामीन। हिस्टामीन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ हम पढ़ रहे हैं हिस्टामीन का बायोएसे। जो हिस्टामीन का बायोएसे है उसमें सबसे पहले आता है बायोएसे ऑफ हिस्टामीन यूजिंग ग्वानी पिग इलियम। तो इस वाले बायोएसे में क्या यूज़ किया जाएगा, जो ग्वानी पिग है उसकी इलियम को हम पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे। इसमें जो ड्रग्स होती हैं वो स्टैंडर्ड में होती हैं। हिस्टामीन का सोल्यूशन 10 म्यूजी पर ml यानी हर ml के अंदर 10 म्यूजी। और सेकंड होता है हमारा टेस्ट हिस्टामीन सोल्यूशन, जो कि हमारा टेस्ट है जो कि हम चेक करेंगे जिसमें कि और उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है वो होता है कि अ क्लीन स्ट्रिप ऑफ इलियम इज प्लेस्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड टायरॉइड सोल्यूशन। आप क्या करोगे, जो ग्वानी पिग है उसकी इलियम को निकालोगे और उसकी जो एक स्ट्रिप है उसे प्लेस करेंगे टायरॉइड सोल्यूशन के अंदर जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। अब अ स्मॉल सेगमेंट दैट इज 3 सेंटीमीटर ऑफ इलियम इज कट, द थ्रेड इज पास थ्रू द ल्यूमिन एंड द वॉल एट ईच एंड ऑफ सेगमेंट विद द एड ऑफ फाइन नीडल। फिर हम एक फाइन नीडल लेंगे और जो हमने 3 सेंटीमीटर का एक स्मॉल सा सेगमेंट लिया है इलियम का उसे कट किया, थ्रेड जो है उसे पास आउट करेंगे फाइन नीडल से। कहाँ से, ल्यूमिन से लेकर के वॉल तक, वहाँ तक पास आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि हिस्टामीन का कैसा एक्शन आ रहा है। मीन्स की बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्टामीन क्या है, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। तो जब हम हिस्टामीन का सोल्यूशन देंगे तो क्या होगी, एलर्जिक कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, इलियम लिया, इलियम का एक सेगमेंट लिया और उसे थ्रेड से पहले उसे बांध दिया और फिर उसमें फाइन नीडल हमने उसमें से पास आउट करी उस सेगमेंट में से
और फिर देखेंगे इफ़ेक्ट कि हिस्टामिनिक ड्रग देने के बाद नीडल पास आउट करने पे कैसा रिस्पॉन्स शो करता है और जो हमारे टेस्ट है उसके साथ कैसा रिस्पॉन्स शो करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली ड्रग के साथ नीडल जब हम सुई चुभाएंगे तो फिर कैसा रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स पे हमारी डिपेंड करती है कंपैरिजन टेस्ट और सैंपल की स्टैंडर्ड के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा बायोएसे ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन कहाँ पढ़ा है हमने, जो हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे हार्मोन निकलता है एडीएच, और उसका जो फॉर्म है, जो ड्रग फॉर्म है वो है वैसोप्रेसिन। तो ये बेसिकली क्या करता है, यूरिन के एक्सक्रीशन को कम करता है, मीन्स कि डायूरेटिक इफेक्ट देता है। तो हम उसी के बिहाफ पे ये बायोएसे हमारा डिपेंड करता है। सो क्या होता है इसमें, बायोएसे इज डिफाइंड एज एस्टिमेशन ऑफ कंसंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ अ सब्सटेंस बाय मेजरिंग इट्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन अ लिविंग सिस्टम। मीन्स कि बायोएसे होता क्या है कि हम जो हैं एक लिविंग सिस्टम है उसके अंदर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखते हैं टेस्ट का के साथ और स्टैंडर्ड के साथ, और फिर एक पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन है वो बोल सकते हैं या पोटेंसी बोल सकते हैं उस सब्सटेंस की मेज़र करते हैं। मीन्स कि टेस्ट सैंपल की जो कंसंट्रेशन है या टेस्ट सैंपल की जो पोटेंसी है उसे स्टैंडर्ड की पोटेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है, और ये बायोएसे जो हैं वो बायोलॉजिकल सिस्टम में परफॉर्म किए जाते हैं और उनमें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ही मेज़र किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पोटेंसी ऑफ वैसोप्रेसिन इंजेक्शन इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग टेस्ट एक्टिविटी विद दैट ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ वैसोप्रेसिन। तो हम वैसोप्रेसिन की एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाएंगे और उसे जो टेस्ट है हमारा उसकी एक्टिविटी के साथ कंपेयर करेंगे जब हम वैसोप्रेसिन का इंजेक्शन देंगे। मींस कि वैसोप्रेसिन की हमने टेस्ट सैंपल बनाया और स्टैंडर्ड बनाया, दोनों का ही इंजेक्शन फॉर्म में हम इंजेक्ट कराएंगे और फिर जो हमारा सैंपल है उसकी पोटेंसी को स्टैंडर्ड की पोटेंसी के साथ कंपेयर करेंगे। इस तरीके से वैसोप्रेसिन का बायोएसे परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है अगर हम उसकी बात करें तो इट इज़ अ ड्राइड एसीटोन एक्सट्रैक्ट ऑफ पोस्टीरियर लॉब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ ऑक्सेन और एनी अदर सुटेबल प्रिपरेशन। मीन्स कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑक्सेन की या किसी अदर सुटेबल प्रिपरेशन से हम क्या करेंगे, वो लेंगे और उसका ड्राइड एसीटोन के साथ एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है स्पेसिफाइड प्रेशर एक्टिविटी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट यील्डेड बाय 0.0005 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन दैट इज़ 20 यूनिट्स पर ml। मीन्स कि इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है हमारी उसके अंदर हर ml में 20 यूनिट्स होंगे और उसके अंदर कितना अमाउंट होगा, 0.0005 ग्राम होगा। और इसे कैसे बनाएंगे हम, जो हमारे पोस्टीरियर लोब्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑक्सेन के, वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और ड्राइड जो एसीटोन है उसके साथ इसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, या कोई अदर प्रिपरेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमने जो बना लिया है हमारा स्टैंडर्ड, वैसे ही हमारा सैंपल भी बना होगा। अब इसका प्रोसीजर कैसे हम इसे परफॉर्म करेंगे, इसमें जो हम एनिमल्स लेंगे वो लेंगे एल्बिनो रेट जिसका वेट है 300 ग्राम, और फिर उसे एनेस्थाइज करेंगे बाय एससी इंजेक्शन यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से ऑफ इथाइल कार्बामेट। तो इथाइल कार्बामेट जो हमारा एनेस्थेटिक है उससे हम सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जो हमारा एल्बिनो रेट है जिसका वेट 300 ग्राम है उसे हमने एनेस्थाइज करेंगे। एनेस्थाइज करने के 40 to 60 मिनट्स के बाद में कैनुलेट द ट्रैकिया विद पॉलीइथाइलिन ट्यूब ऑफ 2.5 mm एक्सटर्नल डायमीटर। मीन्स कि जो हमारी ट्रेकिया है इस एनिमल की उसे पॉलीइथाइलिन ट्यूब के साथ कैनुलेट करेंगे। ये जो पॉलीइथाइलिन ट्यूब है इसका एक्सटर्नल डायमीटर 2.5 mm होना चाहिए। अब डाइसेक्ट
कैरोटिड आर्टरी फॉर कैनुलेशन। फिर जो हमारी कैरोटिड आर्टरी है उसे डाइसेक्ट करेंगे और डाइसेक्ट करने के बाद उसे भी कैनुलेट करेंगे। देन कैनुलेट फीमोरल वेन क्लोज टू इनगुइनल लिगामेंट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। मीन्स कि अब हमने कैरोटिड आर्टरी को कैनुलेट किया, फिर हम जो फीमोरल वेन है उसे भी कैनुलेट करेंगे, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनग्वाइनल लिगामेंट के पास में प्रेजेंट होती है, वहाँ से उसे निकाल के उसे भी कैनुलेट करेंगे। मीन्स कि अभी तक हमने क्या किया, हमारे सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बनाई, फिर हमने रेट लिया, रेट को सबसे पहले एनेस्थाइज किया सबक्यूटेनियस रूट से। एनेस्थेटिक जो हमने यूज़ किया वो था इथाइल कार्बामेट। फिर 40-50 मिनट्स के बाद हमने सबसे पहले उसकी ट्रेकिया को कैनुलेट किया, ट्रेकिया के साथ हमने कैनुलेट किया पॉलीइथाइलिन ट्यूब को, फिर हमने कैरोटिड आर्टरी को किया और फिर हमने फीमोरल वेन को किया। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ तक हुआ हमारा मेथड 1। देन मेथड 2। तो मेथड 1 में क्या हुआ हमारा, इन सब को कैनुलेट करने के बाद हम उसे किसके इंजेक्शन देंगे, वैसोप्रेसिन के इंजेक्शन देंगे और उसकी एक्टिविटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होता है। देन आता है हमारा मेथड 2। इसमें भी क्या किया जाता है, सिमिलरली एनेस्थाइज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ हमने एनेस्थाइज किया था रेट को। सेकंड जो हमारा मेथड 2 है इसमें हम एनेस्थाइज करेंगे कैट को। तो इसमें कहा है कि एनेस्थाइज हेल्थी कैट विथ वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट। वहाँ हमने एनेस्थाइज किया था इथाइल कार्बामेट से और यहाँ हम किसी वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट के थ्रू जो है, जो हमारी कैट है उसे एनेस्थाइज करेंगे। देन इंसर्ट अ ट्रैकियल ट्यूब फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करेंगे एंड देन एक्सपोज स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम बिहाइंड बाय रिमूविंग सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री को हटा के जो हमारी पीछे वर्टिबल कॉर्ड है उसको एक्सपोज करेंगे और फिर डिस्ट्रॉय ब्रेन बाय पासिंग सुटेबल इंस्ट्रूमेंट थ्रू फोरामेन मैग्नम। अब क्या करेंगे, जो फोरामेन मैग्नम है, क्योंकि हमने स्पाइनल कॉर्ड को एक्सपोज किया, एक्सपोज करने के बाद हमें क्या दिखाई देगा, फोरामेन मैग्नम दिखाई देगा। अब इस फोरामेन मैग्नम के थ्रू हम क्या करेंगे, एक सूटेबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसे पास करेंगे ब्रेन में और ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर क्या करेंगे, वैसोप्रेसिन का इफेक्ट देखेंगे टेस्ट और सैंपल के लिए। क्यों, क्योंकि वैसोप्रेसिन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर जो हमारी पिट्यूटरी है वहाँ से ये प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेन को वहाँ डिस्ट्रॉय करके इफ़ेक्ट देखेंगे कि वैसोप्रेसिन अब अपना एक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा वैसोप्रेसिन का जो बायोएसे है वो परफॉर्म होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने कौन कौन से बायोएसे स्टडी किए। सबसे पहले डिजिटेलिस को हमने स्टडी किया, देन हिस्टामीन, देन डी ट्यूबोक्यूरेनिन एंड देन वैसोप्रेसिन को हमने स्टडी किया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग जो बायोएसेज हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे और जो प्रीवियस हमने पढ़ा है उसे हम स्लाइटली रिवाइज करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू।